गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही लंबे समय के बाद आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ कि बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आपकी वीडियो बनाने जा रही हूँ। बच्चों, जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका ये मैं सिलेबस आपको आज बताने वाली हूँ। जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग संस्कृत प्रथम वर्ष के बच्चों का जो सिलेबस है द्वितीय सत्र, उसको मैं आज आपके सामने अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगी। देखो, जो प्रथम सत्र है उसका द्वितीय सामी सत्र मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। प्रथम सत्र की वीडियो भी अभी 1-2 दिन में आपके बीच में डाल दूंगी। और जो ये प्रथम सत्र है उसमें संस्कृत मेजर जो अनिवार्य है उसका विषय मैं आपको बताऊंगी। देखो, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, देखो सब्जेक्ट संस्कृत है, सेमेस्टर सेकंड है और नेम ऑफ द कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट। जो आपका कोर्स कोड जो बच्चे फॉर्म फिल करते टाइम समय समय पर अपने अध्यापकों से पूछते हैं वो आपका रहेगा B23 SKT 201। और जो ये आपका श्रीमद् भगवद गीता स्वस्थ वृतम छंद शास्त्रम चाहिए है आपके संस्कृत के दूसरे सत्र का जो पुस्तक है उसका नाम रहेगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप CC2 है और MCC3। CC2 का मतलब है क्रेडिट कोर्स, MCC का अर्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी क्रेडिट कोर्स 3। उसके बाद आपको पेज नंबर दिया गया है 100 to 199 तक कि जो आपका ये संस्कृत का सिलेबस है वो UGC जो द्वारा अपलोड सिलेबस में पेज नंबर 100 से 199 तक संस्कृत का सिलेबस आपको मिलेगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे भी आप दे सकते हो। अब इस जो श्रीमद् भगवद गीता स्वास्थ्य वृत्त छंद शास्त्रम जो आपका पुस्तक का नाम है, इसको पढ़ने से आपको क्या क्या कोर्स आउटकम्स होंगे वो नीचे दिए गए हैं कि गीता है वो क्या कराती है, वो हमें भारतीय संस्कृति के ज्ञान से विदित कराती है। गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, वो हमें कर्म के महत्व को बताता है कि हमें कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद द्वितीय घटक जो है आपका नीति शतक के 51 से 100 श्लोकों को शामिल किया गया है। न्याय एवं नीति बोध जीवन को सरल बना देता है। भर्तृहरि ने मनुष्यों को शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो। उसके बाद संस्कृत धातु रूपों को ज्ञान बताया गया है। और इससे अगले जो पेज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें क्या है कि संस्कृत भाषा में साहित्य को लिखने की 3 विधाएं होती हैं। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य और तीसरा होता है चंपू काव्य। तो तीनों ही तरह की जो वस्तुएं हैं, जो विषय है वो आपको इस संस्कृत के अंदर मिलेगा। उसके बाद है क्रेडिट आपके बताए गए हैं कि आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। थ्योरी के 3 और ट्यूटोरियल के जो क्रेडिट हैं वो आपका 1 रहेगा। टोटल आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है कि जो ये आपके लगा हुआ है इसमें से कैसे हम जो प्रश्न पत्र है उसको सेट करेंगे। तो इसमें देखो दिया गया है कि प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे और वो 70 अंक के होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 14 अंक का रहेगा और जो समय है वो आपका 3 घंटा होगा। और जो प्रथम प्रश्न है वो आपके लिए करना अनिवार्य होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इससे खुद भी पढ़ सकते हो। अब मैं टॉपिक्स पे आती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसके अंतर्गत आपको 2 श्लोकों की सरलार्थ सहित व्याख्या करनी है जो कि 5-5 अंक के रहेंगे। और उसके एक आलोचनात्मक प्रश्न भी आपको करना होगा। 2 आपको मिलेंगे, उनमें से आप 1 करेंगे। अगली जो आपकी यूनिट है वो चरक संहिता स्वस्थ वृत्त सूत्र स्थान से लगी हुई है, जिसमें आपको 5वें अध्याय के 71 to 104 तक, 7वें अध्याय के 26 से लेके 35 तक और 8वां जो अध्याय है उसके 17 से लेके 29 तक आपको करने हैं। जैसे इसमें भी दिया गया है कि 2 पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है जो 5-5 अंक की आपकी रहेंगी। और वैसे ही एक निबंधात्मक प्रश्न आपको करना है जो कि 4 अंक का रहेगा। आपको प्रश्न 2 मिलेंगे, करना आपको 1 है।
जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको संस्कृत व्याकरण मिलेगी। एक जो क भाग है उसके अंदर शब्द रूप और धातु रूप रहेंगे। शब्द रूप में जैसे आपको दिखाया गया है मति, नदी, धेनु, मातृ, फल, युष्मद, सर्व, एतत्, द्वित्रि, सर्व से लेकर त्रि तक तीनों लिंगों में ही रहेंगे। तीनों लिंगों का मतलब ये है कि वो पुल्लिंग में भी रहेंगे, स्त्रीलिंग में भी रहेंगे और नपुंसक लिंग में भी रहेंगे। जो धातु रूप वाला जो ख भाग है उसमें धातुएं दी गई हैं और इसके लिए बताया गया है कि धातुओं के सिर्फ कौन कौन से लकार करने हैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, लिट लकार करने हैं। और कितने अंक कितने रहेंगे, 7 अंक रहेंगे शब्द रूपों के और 7 अंक रहेंगे धातु रूपों के। और टोटल संस्कृत व्याकरण वाले यूनिट आपकी 14 अंक की रहेगी। जो फोर्थ यूनिट है जिसमें छंद बताए गए हैं उसमें आपको छंदों की उदाहरण सहित आपने याद करना है और ख भाग में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। ये भी आपका 7-7 अंक का ही रहेगा और कुल मिलाकर 14 अंक की आपकी फोर्थ यूनिट रहेगी। अब उसके बाद में इवैल्यूएशन से संबंधित कुछ बातें हम आपसे कर लेते हैं कि इसमें जो थ्योरी है, जो आपको इंटरनल असेसमेंट है वो आपके 30 अंक की रहेगी। और वो 30 अंक आपको कैसे मिलेंगे वो देखो बताया गया है कि क्लास पार्टिसिपेशन, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में रेगुलर कितने रहते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। सेमिनार, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्विज, क्लास टेस्ट, इनमें आपको कोई भी 2 एक्टिविटी करनी है अच्छे से तो वो आपको 5-5 अंक इनके मिलेंगे। उसके बाद है मिड टर्म एग्जाम, जो आपका 15 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर आपके 30 अंक है वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और जो शेष 70 अंक हैं वो आपके एंड टर्म एग्जामिनेशन है अथवा अंत में, सत्र के अंत में आपके जो परीक्षाएं होंगी उसके बाद आपके 70 अंक हैं वो आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों मैंने आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत सिलेबस दूसरा जो आपका सत्र है, दूसरा सेमेस्टर है, उसको आपका समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा और बहुत ही जल्दी मैं आपके बीच में मेजर, माइनर, MDC, SEC संस्कृत का सिलेबस भी डालने वाली हूँ। थैंक यू बच्चों।